श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें गुरुजी जो हैं वो ब्रह्मचर्य पालन के नियम को बताते हुए कह रहे हैं शिष्य से कि ध्यान देकर सुनो। तो भगवान आज हमारा तीसरा नियम जो है वो शुरू होगा। और पहले दो नियम थे पवित्र संकल्प और पवित्र मातृभाव दृष्टि। तीसरा है सादी रहन सहन। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए हमें अपना जीवन क्रम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग अर्थात सरल जीवन और ऊंचे विचार इस उपदेश के अनुसार अत्यंत सीधे सीधे प्रकार का रखना होगा। और वैसे बड़प्पन का चिन्ह बल्कि रहस्य भी सादापन ही है। सिंपलनेस इज इट सेल्फ ग्रेटनेस। संसार में आज तक जितने महापुरुष हुए हैं वे सब सादी रहन सहन से ही हुए हैं। और नकाशीदार लोटे या गिलास में जैसे शरबत मैल भरा रहता है, सर्वत्र जो नकाशीदार लोटे अथवा गिलास में सर्वत्र मैल भरा रहता है, उसी प्रकार सादी रहन सहन को छोड़कर फैशनेबल व चंचल स्त्री पुरुषों में भी काम क्रोध अहंकार आदि मल विक्षेप रूप से भरा रहता है। श्री नारायण जी कहते हैं, भीतर सो मैलो हियो बाहर रूप अनेक, नारायण तासों भलो कौआ तन मन एक। अतः यदि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए अपने हृदय को सरल व पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमें ऊपर का व्यवहार आहार व वेश इत्यादि भी पवित्र व सादे रखने पड़ेंगे। इसलिए सादगी ही जीवन है और सजावट ही नाश है। यह तत्व पूर्ण रीति सदा ध्यान में रखनी चाहिए। तत्वपूर्ण रीति जो है सदा ध्यान में रखनी चाहिए। अगला जो नियम है भगवान सत्संगति। चौथा नियम है सत्संगति। सत्संग का अर्थ है सत्य वस्तु का संग। सत्य वस्तु की प्राप्ति सत्पुरुषों से ही होती है। सत्य वस्तु की प्राप्ति सत्पुरुषों से ही होती है। इसलिए सत्पुरुषों के संग को भी सत्संग कहते हैं। सत्संग से ही सत्य और असत्य का विवेक होता है, भले बुरे का ज्ञान होता है। किंतु ऐसा सत्संग बिना भाग्य के नहीं मिलता। श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्य है सठ सुधरहि सत्संगति पाई, कैसे जैसे पारस परसी कुधातु सुहाई। जैसे पारस परसी, पारस के स्पर्श से जो है कुधातु सुहाई। तो बता रहे हैं कि जैसे सभी सुधारों की जड़ सत्संग है, उसी प्रकार संपूर्ण दुराचार और व्यभिचार की जड़ एक कुसंगति ही है। पंडित विष्णु शर्मा जी कहते हैं, ब्रह्म प्राण त्यागो न पुनः अधमानामुपगमः। अर्थात प्राण त्याग देना अच्छा है किंतु नीचों के पास जाना तक बुरा है। जैसा संग वैसा रंग यह प्रकृति का नियम है। जैसे धुएं के संग से सफ़ेद मकान भी काला पड़ जाता है और लता के संग से कीड़ा भी लता के समान हरा बन जाता है, वैसे दुर्जन के साथ
मनुष्य दुर्जन बन जाता है और सज्जन के साथ सज्जन। किसी कवि ने सही कहा है, कामी के संग काम जागे है पे जागे है। कायर के संग सूर भागे है पे भागे है। काजर की कोठरे में कैसो ही सयानो जाए, एक रेख काजल की लागे ही लागे है। तो अतः ब्रह्मचारियों को तथा उन्नति चाहने वालों को सज्जनों का संग अवश्य करना चाहिए। नंबर 5 है भगवान सद्ग्रंथ अवलोकन। जहाँ सन्मित्र व सज्जन संगति दुर्लभ हो वहाँ सद्ग्रंथों की संगति करना चाहिए। सद्ग्रंथों द्वारा हम संसार के एक से एक महात्मा की संगति रात दिन यथेष्ट रूप से कर सकते हैं। जैसे स्थूल शरीर की स्थिति को ठीक करने के लिए अन्न, जल व वायु इत्यादि की आवश्यकता है, उसी प्रकार मानस ढांचे को ठीक रखने के लिए सद्ग्रंथों का अवलोकन भी अत्यंत आवश्यक है। किंतु उपन्यास तथा श्रृंगार रसपूर्ण ग्रंथ कभी नहीं पढ़ने चाहिए। उनको पढ़ना मानो अपने हाथ अपने मकान में दिया सिलाई लगाना है, क्योंकि श्रृंगारी पुस्तकें ब्रह्मचारी को भी व्यभिचारी बना देती हैं। अच्छे सच्चरित्र बालक बालिकाएं भी कुग्रंथों के पठन व श्रवण से दुष्चरित बन गई हैं। अतः कुग्रंथों का सर्वथा त्याग करके सद्ग्रंथों व चरित्र ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए। छठा नियम है घर्षण स्नान। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मन और शरीर का पवित्र रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गंदे शरीर से मन भी गंदा बन जाता है। गंदगी रोग का घर है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर की स्वच्छता में कभी आलस न करे। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए घर्षण स्नान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि घर्षण स्नान से त्वचा के सब छिद्र खुलने के कारण भीतर के असंख्य दोष पसीने के रूप में बड़ी आसानी से बाहर निकल आते हैं और बाहर की शुद्ध हवा भीतर जाने से शरीर निरोग बन जाता है। घर्षण स्नान से मनुष्य अधिक तेजस्वी, निरोग, निर्विकारी, ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी सहज में बन सकता है। घर्षण स्नान की शास्त्रीय विधि बता रहे हैं। स्नान के लिए प्रातःकाल सबसे अच्छा समय है। घर्षण स्नान के लिए जल ताज़ा व स्वच्छ होना चाहिए। अपने हाथों से खींचा हुआ कुएं का जल बहुत अच्छा होता है। अपने हाथों से खींचा हुआ। स्नान के पहले सारा शरीर सूखे तौलिए से खूब जोर जोर से रगड़ो। रगड़ने में कुछ कमी ना करो और कुछ डरो भी मत, पर हाँ उचित जगह पर उचित जोर लगाओ, नहीं तो मारे रगड़ों के आंखें ही फोड़ लोगे। तौलिए से रगड़ने के बाद हाथ से रगड़ो। हाथ से रगड़ने से शरीर में एक बिजली पैदा होती है जो शरीर के तमाम रोगों को हटाती है। इसलिए शरीर का प्रत्येक अवयव अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए। पेट को ठीक रगड़ने से पेट के अनंत विकार होना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा कि अनंत विकास नष्ट होते हैं और शौच भी साफ होता है। अनंत विकार नष्ट होते हैं और शौच भी साफ होता है। पहले सिर, गला भिगो, फिर गीले तौलिए से क्रमशः हाथ, कंधे, सीना, पेट, पीठ, कमर, टांग और खूब रगड़ो। फिर सिर पर से संपूर्ण शरीर पर यथेष्ट पानी डालो। तत्पश्चात सूखे तौलिए से संपूर्ण शरीर को पोंछ डालो।
क्योंकि शरीर को साफ नहीं पोंछने से ही गीलापन के कारण मनुष्य को प्रायः दाद खुजली आदि हुआ करती है और खुजाते खुजाते लड़कों को बुरी आदतें लग जाती हैं। फिर शरीर के सूख जाने के बाद अपने वस्त्र पहन लो, देखो एक ही दिन के घर्षण स्नान से तुम्हारे शरीर में कितना उत्साह, आनंद, फूर्ति व कांति दिखाई देती है। जब एक ही दिन में इतना हो जाता है तो नित्य प्रति इस प्रकार घर्षण स्नान करने से मनुष्य का आनंद, आरोग्य, शांति व कांति और भी अधिक बढ़ेगी, इसमें संदेह ही क्या है। तो भगवान अगला जो हमारा नियम है वो है सादा व ताज़ा अल्प आहार। अल्प आहार, सादा व ताज़ा। जिसे ब्रह्मचारी बनना है उसे सादा अल्प आहारी अवश्य ही बनना पड़ेगा। अधिक भोजन करने वाला 100 जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, क्योंकि जोर की आंधी जैसे पेड़ों को उखाड़ डालती है, वैसे ही कामदेव पेटू मनुष्य को पटक पटक कर मार डालता है। इसीलिए यदि तुम्हें वीर्यवान और आरोग्यवान बनना हो, स्वप्न दोष से और अकाल मृत्यु से बचना हो, तो तुम्हें अवश्य ही सादा और अल्प आहार करना होगा। एक दिन ईरान के बादशाह बहमन ने एक श्रेष्ठ वैद्य से पूछा, दिन रात में मनुष्य को कितना खाना खाना चाहिए? तो उत्तर मिला 100 दिरम अर्थात 39 तोला। फिर पूछा, इतने से क्या होगा? तो हकीम बोला, शरीर पोषण के लिए इससे अधिक नहीं चाहिए। इससे अधिक जो कुछ खाया जाता है वह केवल बोझ ढोना और आयु को खोना है। 39 तोला। तो क्या बता रहे हैं? हकीम बोला, शरीर पोषण के लिए इससे अधिक नहीं चाहिए। इससे अधिक जो कुछ खाया जाता है वह केवल बोझ ढोना और आयु को खोना है। यह नियम है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, कलह आदि बातें जितनी बढ़ाई जाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं और जितनी कम की जाएं उतनी ही कम होती हैं। जो मनुष्य अपने भोजन को बढ़ाता जाता है वह आलसी और बेकार बनता जाता है। भक्तदास बामन कहते हैं, अधिक वायु के भरन से फुटबॉल फट जाए। अधिक वायु के भरने से फुटबॉल फट जाए, बड़ी कृपा भगवान की पेट नहीं फट जाए। यद्यपि न दिखत पेट फटा, फटत मनुज की दे। रोग भयंकर होते हैं, बने नरक का गे। अतः हमें स्वास्थ्य के लिए भोजन करना चाहिए, ना कि रोगी बनने के लिए। श्री मनु महाराज जी भी कहते हैं भगवान। इसको फिर हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ओम।